हेलो स्टूडेंट्स, ਅਸੀਂ कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 6 ट्रायंगल्स ट्राइपोज एक्सरसाइज 6.5 जिस ਦਾ क्वेश्चन है ਸਾਡੇ ਕੋਲ 13th। सो क्वेश्चन नंबर 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਈਪੋਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ABC ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ C ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਮਕੋਣ। ਸੋ ਸਮਕੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਈਪੋਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ इस तरह साडे कोल किहड़ी त्रिभुज है वो बनती है। सो एंगल सी की है साडे को समकोण। सो इसका मतलब कि ये साडे को राइट एंगल बन रहा है तो ये साडे को हो गया सी, ये होया साडे को ए अते ए बी। ए बी सी साडे को एक जिहड़ी ट्रायंगल है त्रिभुज बन के तैयार हो जाती है। सो उस तो बाद साडे को दिता है भुजा सी ए ते बिंदु डी है। सो ये साडे को सी ए भुजा है, सी ए साइड इत्थे साडे को एक पॉइंट है डी। सो इस तरह ही साडे को सी बी साइड ते पॉइंट दिता गया ई, ये साडे को सी बी साइड है, इस साइड ते साडे को पॉइंट आ गया ई पॉइंट। हुण इस तो बाद साडे कोल सिद्ध करन नूं क्या गया टू प्रूव ए ई स्केयर प्लस बी डी स्केयर। देखो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नूं जदों भी असीं प्रूव करना है तो उसका जो गिवन दिता गया है तो जो प्रूव दिता गया उन्होंने असीं कोरिलेट कर लेना है। तो कोरिलेट जदों तुसीं करना सीख गए तो समझ लो कि तुसीं क्वेश्चन जिहड़ा वो 70% जिहड़ा कि करना जोमैट्री वाला सीख जाओगे। सो ए ई स्केयर किस तरह बनूगा, जो तक ए नूं ई ना नहीं मिलाते तो साडे को ए ई नहीं प्राप्त होएगा। सो इसलिए सब तो पहला स्टैप साडा होएगा कि असीं ए नूं ई दे नाल मिलाइए। सो इस तरह असीं ए नूं ई दे नाल मिलाते हैं। फिर देखो साडे को है बी डी। सो बी देखो डी दे नाल मिली हुई है नहीं। सो इस तरह असीं बी नूं भी डी दे नाल जिहड़ा कि वो मिला देंगे। सो साडे को जिहड़ा बी है वो भी असीं डी दे नाल जिहड़ा कि मिला दिता है। सो इस तरह साडे को एक त्रिभुज दे विच जो दो लाइनस होर ए ते बी डी बनदियां हन। सो हुण देखो ए ई स्केयर सिद्ध करना है प्लस बी डी स्केयर इज इक्वल टू डी ई स्केयर प्लस ए बी स्केयर। सो डी ई बन रहा साडे कोल। देखो डी ई कदों तक नहीं बनते तो डी नूं ई दे नाल ज्वाइन नहीं करते। सो हुण देखो असीं डी नूं ई दे नाल भी मिला दिता है। क्लीयर। हुण असीं अपने जो भी साडा सिद्ध करना है असीं उस नूं देखना है तो उस नूं देखदे नाल ही असीं जिहड़ा कि प्रूव करना अपना हल करांगे। सो देख दो किस तरह असीं करदे हां। सो सब तो पहला ए ई स्केयर दिता गया है। सो ए ई दे नाल जिहड़ी ट्रायंगल साडे कोल बन रही है असीं वो वाली ट्रायंगल जिहड़ी कि लै लांगे। सो देखो ए ई सी। सो असीं लैंदे हां त्रिभुज ए ई सी विच। सो ये साडे कोल बन रही है, ये साडे कोल सी बनता है ए पॉइंट अते ए ई पॉइंट। हुण जदों राइट एंगल हुंदा तां साडे माइंड दे विच की आएगी, सब तो पहला पाइथागोरस थ्योरम जिहड़ी आ जाती है। सो इसलिए असीं किहदी वरतों करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम दी। पाइथागोरस थ्योरम। सो राइट एंगल के ओपोजिट साइड किहड़ी होगी साडे को एच हो गया जिस ते एंगल बनया साडा बी हो गया, तो जिहड़ी साडे को इस तरह खड़मी रेखा है वो साडी पी बन जाएगी। क्लीयर। हुण पाइथागोरस थ्योरम की हो गया साडे को एच स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस पी स्केयर, जां फिर असीं कहिए कर्ण दा वर्ग बराबर है आधार दा वर्ग प्लस लंब दा वर्ग। हुण एच कितना है साडे को ए ई, दी वैल्यू असीं पुट करती ए ई दा स्केयर इज इक्वल टू बी कितना है साडे को सी ई दा स्केयर करता प्लस पी कितना है साडे को ए सी, असीं ए सी दा स्केयर करता। सो ये साडे को एक इक्वेशन बन जाएगी साडी इक्वेशन फर्स्ट। इस तो बाद देखो साडे कोल की आंदा है बी डी। हुण बी डी किस तरह बनता है साडे को, देखो बी नूं डी नाल मिलाया साडे को बी डी बनता है। हुण असीं बी डी दे नाल एक त्रिभुज जिहड़ी बनदी वो लवांगे। सो साडे कोल आंदा है त्रिभुज बी सी डी विच। हुण असीं ये त्रिभुज लैंदे तो साडे कोल किस तरह बन रही है, ये बन रही साडे को सी पॉइंट बी एंड डी। ये साडे को राइट एंगल। सो इसके ओपोजिट साइड फिर साडे को एच आ गई। सो फिर असीं किहदी वरतों करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम दी। सो पाइथागोरस थ्योरम साडे कोल एच स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस पी स्केयर। सो इत्थे साडे को एच आ गया, बी ए आ गया तो पी साडा ए हो जाता है। सो साडे को आ गया बी डी दा स्केयर इज इक्वल टू बी सी दा स्केयर प्लस सी डी दा स्केयर। सो ये साडे को बन जाएगी साडी इक्वेशन नंबर 2। हुण ध्यान नाल देखो साडे कोल की प्राप्त हो जाता है, ए स्केयर बराबर प्राप्त हो गया, बी डी स्केयर तुहानूं बराबर प्राप्त हो गया। मतलब कि ए ते बी डी नूं जदों जोड़ोगे तो साडे को जो सिद्ध करना सी उसका खब्बा पासा जिहड़ा है वो सिद्ध हो जाएगा, मतलब कि वो साडे को आ जाएगा। सो असीं करते हैं इक्वेशन 1
प्लस इक्वेशन 2। सो ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਲੈਫਟ 'ਚ ਜੋੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪਾਸਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AE ਪਿਆ ਹੈ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ AE ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ BD ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ CE ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲ AC ਦਾ ਸਕੁਅਰ प्लस आएगा साढ़े को BC का स्क्वायर प्लस आ गया साढ़े को CD का होल स्क्वायर। सो ये साढ़े को बन जाता है जिसनों असीं इक्वेशन नंबर का नाम दे देंगे हाँ थर्ड का। सो इस तो बाद साढ़े को देखो किहड़े ट्रायंगल साढ़े को रहिंदे हन CDE एक लवांगे असीं ट्रैपुज CDE विच ਹੁਣ CD की बन रही साढ़े को ये है जी साढ़े को CD ਅਤੇ E। सो इत्थे जो असीं पाइथागोरस थ्योरम लगाने हैं तो साढ़े को HA आ गया, BA आ जाएगा, साढ़े को P आ गया A। सो फिर असीं किहदी वरतों करते हाँ पाइथागोरस थ्योरम दी। सो पाइथागोरस थ्योरम करते हैं तो साढ़े को आ गया H का स्क्वायर मतलब कि DE का स्क्वायर इज इक्वल टू CE का स्क्वायर प्लस नाल साडे को आ गया CD का स्क्वायर। ये इक्वेशन आ जाती साडी इक्वेशन 4। सो थोड़ा जिहा क्वेश्चन ध्यान दोगे तो देखो साडे को जिहड़े जिहड़े त्रिभुज बने हुए हैं जां बने हैं साडे को असीं एक एक त्रिभुज लैके जिहड़ा उसनूं हल कर रहे हैं। सो इस तो बाद साडे कोल आएगा फिर त्रिभुज ABC विच। सो त्रिभुज ABC का क्लीयर ही है कि साडे को जो शुरुआत में दिती गई सी पॉइंट C सी A ਅਤੇ B। सो इस C के ओपोजिट साइड आ गई साडा H, A आ गया साडा B ਅਤੇ A आ गया P। सो फिर असीं किहदी वरतों करते हैं पाइथागोरस थ्योरम दी। सो सब तो ज़्यादा साडा रोल कौन प्ले कर रहा है क्वेश्चन दे विच पाइथागोरस थ्योरम। सो इसलिए पाइथागोरस थ्योरम के बारे तुहानूं पूरी जिहड़ी जानकारी है वो होनी चाहिए है कि कदों असीं इसनूं एप्लीकेबल करना है। सो हुण साडे को आ जाएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। हुण असीं अपनियां इक्वेशन जिहड़ियां पहलां बणीआं हन ते ये इक्वेशन साडे को आ जाएगी साडी इक्वेशन 5। हुण असीं इक्वेशनस देखते हैं अपनियां। इक्वेशन 1 ते 2 नूं तां असीं ऐड कर लए, साडे कोल इक्वेशन बन गई सी थर्ड इक्वेशन। हुण देखो साडे कोल इत्थे आंदा है CE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। इस दे विच है साडे कोल CE स्क्वायर है अते CD स्क्वायर भी है। मतलब कि इन्हां दोवां नूं असीं जदों जोड़दे हां ध्यान दो कि इस नूं असीं जदों ਇਹਦੇ ਨਾਲ जोड़ते हाँ तो साढ़े को जोड़ किधर पिया है इस साइड पर। इक्वेशन 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ना तो साढ़े को किहदे बराबर है DE दे। सो फिर देखो BC स्क्वायर AC स्क्वायर ये साढ़े को पिया है BC स्क्वायर ਅਤੇ इस दे नाल ही साढ़े को पिया है AC स्क्वायर ते नाल पिया साढ़े को BC स्क्वायर। ये साढ़े को इक्वेशन 5 ਦੇ ਵਿੱਚ पिया है। सो ये किहदे बराबर है AB स्क्वायर दे। सो साढ़े को की आएगा इक्वेशन 3 4 ਅਤੇ 5 तो। सो इन्हां तिन्नां समीकरण तो साडे कोल की आया इक्वेशन 3 की है साडे को AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू CE ਅਤੇ CD का स्क्वायर साडे को इक्वेशन किहदे बराबर आ गया 4 ਦੇ ਵਿੱਚ साडे को DE ਦੇ बराबर। सो साडे को इत्थे आ गया DE का स्क्वायर प्लस इन्हां दोवां नूं ऐड करदे आ तां साडे को इक्वेशन किहड़ी बनदी है 5। 5 इक्वेशन किहदे बराबर AB दे। सो साडे को ये आ गया AB का वर्ग। सो इस तरह जिहड़ा साडे कोल साडा रिजल्ट सी जो प्रूव करन नूं कहा गया सी की सी AE का स्क्वायर AE स्क्वायर है साडे कोल, BD का स्क्वायर BD स्क्वायर है प्लस इज इक्वल टू DE स्क्वायर DE स्क्वायर है प्लस AB स्क्वायर है साडे कोल तां AB स्क्वायर साडे कोल प्रूव हुंदा है। सो ये की हो गया साडा सिद्ध कीता। सो क्वेश्चन सी साडा 13th जिस दे विच एक त्रिभुज ABC सी और राइट एंगल ट्रायंगल सी। सो राइट एंगल कित्थे सी C ते साडे कोल दिता गया सी। फिर असी एक त्रिभुज बनाई जो पॉइंट सानू D ते E दिते गए सी वो पॉइंट असी उन्होंने साइड्स ते लए। जो प्रूव करना सी सब तो पहला असी AE देखा AE दे नाल साडे कोल त्रिभुज बन रही है AEC। सो देखो क्वेश्चन दे विच जो गिवन है जो प्रूव दिता असी उसनूं ही माइंड च रखिया ते असी अपने क्वेश्चन नूं सॉल्व करना जिहड़ा शुरू करता सी। सो AEC त्रिभुज लई साडे कोल पाइथागोरस थ्योरम लई साडे कोल इक्वेशन बनी फर्स्ट। फिर देखो साडे कोल BD स्क्वायर। हुण BD देखो ये बनता साडे कोल BD। सो BD दे नाल साडे कोल समीकरण ट्रायंगल बन गई राइट एंगल BDC।
ਸੋ ਉਹ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ 2, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ CDE, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ABC ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ 5। ਸੋ 3 4 1 5 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ।